कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है हमारी इस आज के सेशन में और सेशन तो है ही और द वोकैब वर्ल्ड में भी स्वागत है आपका। क्योंकि वोकैब वर्ल्ड जो बच्चे नहीं जानते एक बार मैं बोल देता हूँ इस सेशन में और इस आपका जो सीरीज चलेगा द वोकैब वर्ल्ड नाम से टाइटल, इसके अंदर मैं सारे वोकैबुलरी अटेंड करवाऊंगा। सारे रूट वर्ड से लेके इडियम फ्रेजेस वर्न सब्स्टिट्यूशन साइनो एंटो सारे कराए जाएंगे। बट इसमें आप रेगुलरिटी रहना पड़ेगा। डेली 4 PM पे क्लास आता है। आप अगर डेली चीज़ को अटेंड करते हैं तो आपका वोकैबुलरी बहुत अच्छा स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, और बहुत एग्जाम में आप अच्छा खासा स्कोर करेंगे अपने वोकैबुलरी सेक्शन में। ठीक है, चलिए। और जो बच्चे और भी नहीं जानते और नए भी हैं तो फटाफट क्या करिए, चाहिए लाल कलर का बटन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल द बेल आइकन कर लीजिए, इसके पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही आ जाए। और आज का जो लेक्चर है हमारा थर्ड है, क्योंकि थंबनेल पे आपका थर्ड ऐसे दिया होगा। ठीक है, लॉजी सीरीज। अभी हम लॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, फिर ग्राफी स्टार्ट करेंगे, फिर फिलिया करेंगे, मेनिया फोबिया सारे अटेंड करेंगे। ठीक है, तो आप रेगुलर बने रहिए। आज का थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर भी सीक्वेंस वाइज चलेगा। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आपको वर्ड एक एक सारे किस तरह से अटेंड करना है। चलिए, जैसा हमेशा आपका फर्स्ट पेज वही रहता है, वोकैबुलरी आपका थर्ड थर्ड लेक्चर लॉजी सीरीज का। और डे 1 डे 2 हो गया, डे 3 आपका ये हो गया। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। आपके सामने दो दो फ्रंट पे क्वेश्चन रहेंगे, दो दो फ्रंट पे रहेगा, दो दो स्लाइड का रहेगा और इसी को आपको बताना है। ठीक है, आप ओरली दे रही है, आप ओरली दे सकते हैं या चाहे आप नोट्स बना के लिखिए, मैं ऑलरेडी उसको लिखवा दूंगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी आपने बहुत पढ़ के रखा है, किताबों में पढ़ा है, 12th में पढ़ते थे, उस टाइम पता था कि सर हिस्टोलॉजी साइटोलॉजी ये सब कार्य सेल से और ह्यूमन बॉडी के अंदर पूछे जाते हैं। तो हिस्टोलॉजी का मतलब होता है उत्तक। उत्तक बोलते हैं इसको इंग्लिश में और हिंदी बोलते हैं, और इसका इंग्लिश बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू को का अध्ययन करने को बोलते हैं बाबू सॉरी कौन सा, हिस्टोलॉजी। मीन स्टडी ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, और उत्तकों का अध्ययन करना इज कॉल्ड टिश्योलॉजी। मतलब अगर हिंदी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? उत्तक के अध्ययन को बोलते हैं बाबू हिस्टोलॉजी। क्लियर हुआ? और इसी चीज को हम आगे करें तो बोलेंगे स्टडी ऑफ टिश्यूज। स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज क्या होता है? हमारे सेल्स। की सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, बॉडी ऐसे बने लाइन वाइज सीक्वेंस पढ़ते हैं। पहले सेल्स होता है, फिर सेल्स के बाद टिश्यू आते हैं। तो उस टिश्यू को स्टडी करने को, और ये स्टडी जब एग्जामिनेशन में चला जाता है तो इसको बायोप्सी बोलते हैं। बायोप्सी, BIOSPY, वो हॉस्पिटल में यूज होता है। ठीक है, टिश्यू का एग्जामिनेशन करना। चलिए, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टी मतलब हॉट, वो हॉट ही नहीं जो सोच रहे हो। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मीन्स एक कल्चर होता है, इसका मतलब होता है बागवानी करना। क्या करना? बागवानी करना। तो हॉर्टिकल्चर का रिलेशन क्या दिख जाएगा? बागवानी करना, या बोल सकते हैं बागवानी करने का विज्ञान। अब इसी को अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ गार्डनिंग इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। स्टडी ऑफ गार्डनिंग इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे अपने आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बाबू आपके सामने एक हाइड्रोजियोलॉजी है। ध्यान से इसको पढ़िएगा। एक हाइड्रोलॉजी नहीं है, हाइड्रोजियोलॉजी है। और दूसरा वर्ड है आपके पास, दूसरा है हाइटोलॉजी। पहला वर्ड है हाइड्रोजियोलॉजी, दूसरा वर्ड है आपका हाइटोलॉजी। तो हाइड्रो मीन्स वाटर हो गया, जियो मीन्स अर्थ हो गया। मीन्स अर्थ के अंदर से पानी निकलना, उस पानी का अध्ययन को करने को बोलते हैं हाइड्रोजियोलॉजी। इसका मतलब होता है भूमि जल, बोल सकते हैं इसको प्योर हिंदी में। इसको क्या बोल सकते हैं? भूमि जल या भूजल बोल दीजिए। भूजल के अध्ययन, भूजल के अध्ययन को बोलते हैं बाबू क्या? हाइड्रोलॉजी। क्लियर हुआ? अभी हाइड्रोजियोलॉजी, इसी को इंग्लिश में बोलना चाहते क्या बोलेंगे? साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ग्राउंड वाटर। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ग्राउंड वाटर। क्लियर? एम आई क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ। तो हाइड्रो मीन्स वाटर हो जाएगा, जियो मीन्स अर्थ हो जाएगा। जब ग्राउंड के अंदर पानी की उसके बारे में अगर स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं हाइड्रोजियोलॉजी। इसको अगर हिंदी बोलना चाहे तो बोलेंगे भूजल के अध्ययन। चलिए नेक्स्ट बाबू हाइटोलॉजी। हाइटो, हाइट नहीं समझना है, हाइटोलॉजी एक ऐसा चीज है, इसको लॉजी मतलब अध्ययन हो गया और हाइटो मतलब रेन। जब वर्षा मतलब कि जब बारिश होती है ना, उस चीज में जब अध्ययन करते हैं उसी को बोलते हैं हाइटोलॉजी। याद कैसे करोगे? हाइट से बारिश होती है तो हाइटो बोलने का सेंस भी लग रहा है आपको, तो हाइटो से हाइट याद रख लीजिए। और हाइट के ऊपर से ही बारिश होता है तो इसका मतलब क्या होता है? रेनफॉल। स्टडी ऑफ रेनफॉल बोलेंगे, या तो सिंपल बोल देंगे हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? तो वर्षा का
वर्षा का अध्ययन। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वर्षा का अध्ययन। और इसको इंग्लिश बोलना है तो क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ रेनफॉल। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ रेनफॉल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे वर्ड हम लोग कर रहे हैं, तब आप लोग, आई थिंक मैं श्योर हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, जिससे कि नोट्स बनाएगा आपका ही फायदा आएगा। ओरली करके कितना दिन याद रख सकते हैं, ठीक है? आपका खुद का नोट्स भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं आप लोग। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है हमारा? नेक्स्ट है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी इसका मतलब होता है फिश। फिश मत्स्य एक डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि एक रेप्टाइल्स एम्फीबियंस अलग होता है, तो मत्स्य का मतलब मछली वाले सारे अपने आ गए लोग। तो फिश रिलेटेड, फिश के स्टडी करने को बोलते हैं इक्थियोलॉजी। ठीक है, इक्थियोलॉजी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फिशेस, या इंग्लिश हिंदी में बोलना चाहते हैं बोलेंगे मत्स्य विज्ञान। क्या बोलेंगे? मत्स्य विज्ञान। तो हिंदी बच्चे लोग के लिए यहाँ पे लिख लीजिएगा मत्स्य विज्ञान। ठीक है, और यहाँ पे इसका इंग्लिश बोलना चाहते हैं क्या बोलेंगे? बहुत ईजी हो जाएगा सर, इंग्लिश बहुत ईजी होगा। क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ फिशेस। क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ फिशेस। और हिंदी में क्या बोलेंगे? मत्स्य विज्ञान। क्या बोलेंगे? मत्स्य का अध्ययन करना। चलिए नेक्स्ट बाबू, लार्नेगोलॉजी। लार्नेगोलॉजी, अच्छा लार्नेगोलॉजी से याद रखिएगा, एक लार्नेक्स होता है, एक फार्नेक्स होता है। हमारे गले की थ्रोट में अगर डीपली देखे तो एक लार्नेक्स होता है, एक फार्नेक्स होता है। ये दोनों ही प्रेजेंट पाया जाता है। ठीक है, इसी के अंदर से विंड पाइप और अपना फूड पाइप से निकलने का निष्क्रिय होता है, तो दोनों का मतलब सेंस ही होता है। ठीक है, तो एक याद रखिए, आपका लार्निक्स यहाँ पे मौजूद पाया जाता है, मीन्स यहाँ पे गला हो गया। ठीक है, एक्चुअली क्या सिलेक्शन हो गया? गला मीन्स थ्रॉट, तो इस क्या हो जाएगा? लॉजी का अध्ययन हो गया। इसका मतलब स्टडी ऑफ थ्रॉट इज कॉल्ड द लारिंगोलॉजी। इसको बोलना चाहे हिंदी में तो गले का अध्ययन। ठीक है, गले का अध्ययन। चलिए लिखिए यहाँ पे गले का अध्ययन। क्लियर हुआ? अब इसी का इंग्लिश लिखना चाहते क्या लिखेंगे? बहुत ईजी हो जाएगा सर, लिखेंगे स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ थ्रॉट। ठीक है, स्टडी ऑफ थ्रॉट। एक गला होता है, एक गर्दन होता है, दोनों में अंतर। एक नेक किसको बोलेंगे, थ्रॉट किसको बोलेंगे? आई थिंक आप लोग क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये लार्नेक्स हो, लार्नेक्स। ठीक है, यहाँ पे लार्नेक्स पेज होता है, इसका मतलब थ्रॉट, थ्रॉट मतलब गला। तो गले के अध्ययन को बोलते हैं लार्निकोलॉजी। अगर जब यहाँ पे गोइटर हो जाता है, आपका सूजन हो जाता है, गोइटर एक बीमारी है, ठीक है, आपके आयोडीन की कमी से जो हो जाता है, तो उसका इलाज एक लॉजी अगर अध्ययन करे तो वो इलाज कर सकता है व्यक्ति, उसी के इलाज के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ये दो हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है लेक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट है लेक्सिकोलॉजी और लिथोलॉजी। क्लियर हुआ? लेक्सिकोलॉजी और लिथोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्सिकोलॉजी क्या होता है? एक लेक्सिकोलॉजी से एक लेक्सिकोग्राफर बना था। बना था मतलब कि बनता है। एक लेक्सिकोलॉजी से लेक्सिकोग्राफर भी होता है। इसका मतलब कि आर्ट ऑफ कंप्लाइसिंग डिक्शनरी, शब्दकोश भंडार बोल सकते हैं इसको, या शब्दकोश का अध्ययन बोल सकते हैं। और लेक्सिकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ न्यू वर्ड, स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। उस शब्द का बारे में अध्ययन करना और उसके मीनिंग के बारे में अध्ययन करने को बोलते हैं क्या? लेक्सिकोलॉजी या लेक्सिकोग्राफी। क्लियर हुआ? चलिए लिख लीजिए आप यहाँ पे इंग्लिश। तो लेक्सिकोग्राफी क्या हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा स्टडी ऑफ study of words, a study of words and their meanings, a study of words and their meanings, a study of words and their meanings is called a lexicology। इसको हिंदी में बोलना चाहते क्या बोलेंगे? शब्द, शब्द और उनके उनके अर्थ का अध्ययन। शब्द और उनके अर्थ के अध्ययन को बोलते हैं बाबू लेक्सिकोलॉजी। और इसी से एक वर्ड होता है लेक्सिकोग्राफी। इसका मतलब भी होता है कि पर्सन कंप्लाइज डिक्शनरी। लेक्सिकोग्राफर एक व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट एक व्यक्ति हो गया, कार्डियोलॉजी एक सब्जेक्ट हो सकता है, एक अध्ययन हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लिथोलॉजी। लिथो से याद रखिए लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब कि ऊपर नीचे, जैसे नीचे ऊपर होता है ना। स्फेयर मतलब क्या? नीचे, जैसे कि हाइड्रोलॉजी, बायो हाइड्रोलॉजी बोल रहे हैं, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, ये सब ऊपर नीचे मिला के बनते हैं आपके, मतलब स्पेयर पार्ट में लिथोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर बांटे गए हैं। तो लिथोस्फेयर से याद करना है रॉक्स। लिथोस्फेयर में याद रखना है कि लिथोस्फेयर में क्या पत्थर पाए जाते हैं। लिथोस्फेयर में पत्थर पाए जाते हैं, तो लिथोस से रॉक याद रखना है। और लिथोस का मतलब भी साइंटिफिक बोले तो रॉक्स होता है। इसका मतलब कि
पत्थर, पत्थर या पत्थर तो स्टोन हो जाएगा, चट्टान बोल देंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे? सही वक्त चट्टान। चट्टान के अध्ययन को बोलते हैं बाबू लिथोलॉजी। अरे इसको इंग्लिश में बहुत बोले तो बहुत प्यार से बोल सकते हैं, ये सिंपल बन जाएगा आपका स्टडी ऑफ रॉक्स, ठीक है? स्टडी ऑफ रॉक्स। अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो आप लोग स्टोन समझ रहे होंगे, ब्रिक समझ रहे होंगे, रॉक समझ रहे होंगे। तीनों में अलग अलग डिफरेंशिएशन है। ये नहीं कि रॉक्स को स्टोन बोल दीजिए या स्टोन को आप ब्रिक्स बोल दीजिए। ब्रिक्स एक बिल्डिंग बनाने में काम आ सकता है, घर बना सकते हो। स्टोन से अपने घर बना सकते हैं, स्टोन से एक छोटे मोटे कंकड़ हो जाएंगे, लेकिन रॉक्स एक बड़े चट्टान हो सकते हैं, उससे टाइल्स बन जाता है, अलग अलग प्रकार के फॉर्मेशन हो जाते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर एक ये मेटियोरोलॉजी, क्या है बाबू? मेटियोरोलॉजी। तो ये मिटियोस नहीं है, एस्टेरॉइड आपका उल्का पिंड ये सब नहीं। मिटियो एक मीटोरेटिस होता है, उल्का पिंड का अध्ययन वो अलग होता है, लेकिन ये जो है यहाँ पे देखेंगे तो मीटियोरोलॉजी है। मीटियोरोलॉजी इसका मतलब होता है वेदर, वेदर मतलब मौसम, मीन स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मीटियोरोलॉजी। क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ, क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ वेदर, ठीक है? स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मीटरोलॉजी। अगर इसको हिंदी में बोलना है तो क्या बोलेंगे? मौसम, मौसम का अध्ययन। मौसम के अध्ययन को बोलेंगे मीटियोरोलॉजी। मौसम के अध्ययन को बोलेंगे क्या? मीटियोरोलॉजी। आई थिंक आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट आ जाओ, मिनरलॉजी है। तो मिनरलॉजी बहुत सिंपल है, मिनरलॉजी से मिनरल बन रहा है, मिनरल मतलब खनिज, मिनरल से मिनरलॉजी बना है। मिनरल्स क्या होता है? जो कि हमारे अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, और बहुत सारे और निकलते हैं, और को फिर प्यूरिफाई करते हैं मेटलर्जी के प्रोसेस से, फिर सल्फरिंग एंड बहुत सारा प्रक्रिया है आपके। आप 12th में शायद केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। और मिनरल्स निकलते हैं, खनिज जिसको हिंदी में बोलते हैं। मीन सिंपल क्या होगा? स्टडी ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड सॉरी इज कॉल्ड मिनरलॉजी। और हिंदी में बोलना चाहे तो बोलेंगे खनिजों के अध्ययन को बोलते हैं मिनरलॉजी। तो आइए चलो सबसे पहले हिंदी लिख देते हैं, क्या हो जाएगा बाबू? खनिजों के अध्ययन को बोलते हैं बाबू क्या? मिनरलॉजी। अब इसी चीज को इंग्लिश में लिखना है तो ये हो जाएगा, स्टेटमेंट दिया होगा या स्टडी ऑफ मिनरल्स, स्टडी ऑफ मिनरल्स, ठीक है? स्टडी ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड अ मिनरलॉजी। बहुत सिंपल था, मिनरल से मिनरल बन रहा है। चलिए नेक्स्ट बाबू माइकोलॉजी। तो माइकोबैक्टीरिया आपने एक नाम सुना है? माइकोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मतलब कि एक फंगस के रूप में आ सकता है, हाँ या ना? माइकोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक फंगस के रूप में आ सकता है, जी आ सकता है। तो माइकोबैक्टीरिया से याद रखना फंगस, फंगस मतलब होता है हिंदी में कवक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? कवक। क्या हो गया? इंग्लिश में फंगस। तो सिंपल होता है, अगर इसका हिंदी लिखना चाहे तो बोलेंगे कवकों के अध्ययन के, ठीक है? सिंपल लिख दीजिए, कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। या तो इसको इंग्लिश में बोलिए, स्टडी ऑफ फंगसस, ठीक है? स्टडी ऑफ फंगसस को बोलते हैं क्या? फंगसस को बोलते हैं क्या बाबू? माइकोलॉजी। याद रखिएगा, माइकोलॉजी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास नियोलॉजी। नियोलॉजी है और निनेटोलॉजी है। तो नियोलॉजी का मतलब होता है, नियोलॉजी मतलब न्यू मतलब नया। अगर यहाँ पे देख सकते हैं नियो दिया है, नियो से याद कर आपको नया, और नए शब्द का जब निर्माण सीखते हैं उसी को बोलते हैं नियोलॉजी। आई रिपीट माई वर्ड्स, जब भी आप नए शब्द का फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स इज कॉल्ड सिंपल नियोलॉजी, मीन स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स। नए शब्द का अध्ययन को बोलते हैं बाबू, नए शब्द बनाने के अध्ययन को बोलते हैं, चाहे मेकिंग ऑफ बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो एक बार हिंदी लिख लेते हैं। तो नियोलॉजी से क्या सीखे सर? कि हो जाएगा नए शब्द, नए शब्द के नए शब्द के निर्माण के अध्ययन को बोलेंगे, नए शब्द के निर्माण के अध्ययन को बोलेंगे काचे बाबू? नियोलॉजी। नियोलॉजी। अब इसी का अगर हमें इंग्लिश बोलना है तो क्या बोलेंगे? बहुत सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ फॉर्मेशन स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स। नए शब्द के बनाने का अध्ययन को बोलते हैं नियोलॉजी। अब नियोलॉजी से एक और थोड़ा सा स्पेशल सीख लीजिए, नियोनेटोलॉजी। नियोलॉजी से स्पेशल वर्ड सीख लीजिए,
नियोनेटोलॉजी। अब नियो मतलब नया हो गया, बट नेटो से रिलेशन होगा न्यू बॉर्न बेबीज से। नवजात शिशु का जब अध्ययन करते हैं, नवजात शिशु एम्ब्रियो का क्या बच्चा ठीक है क्या नहीं, उसका अलग ही पढ़ाई होता है। देखो लॉजी का रिलेशन बोल सके तो लॉजी मतलब एक अलग डिपार्टमेंट कवर करता है, और इस डिपार्टमेंट में अलग अलग ब्रांच के लोग जाते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो। अलग अलग प्रकार के रेडियोलॉजी होता था, रेडियो का अगर आदमी करता तो एक्सरे डिपार्टमेंट घुस जाता है टेक्नीशियन में। तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग पढ़ के अलग अलग चीज अपने अपने पेशा अपना लेते हैं। तो इसी तरफ से एक नियोनेटोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। अगर बच्चे को दिखाना चाहते हो तो चाइल्ड हॉस्पिटल इजीली बोल देते हैं, लेकिन चाइल्ड हॉस्पिटल में बैठता कौन है? क्या एमबीबीएस वाला बैठेगा? नहीं, सिंपल पेरिशियन बैठेगा, क्योंकि वो बच्चे का ही बीमारी पढ़ के आया है और बच्चे वाला इलाज करेगा उसके लिए। क्लियर हुआ? तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। उसी तरह हम बात करें नियोनेटोलॉजी, तो नियो मतलब नया हो गया, और नेटो मतलब कि न्यू बॉर्न बेबीज, मतलब कि स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज इज कॉल्ड नियोनेटोलॉजी। अगर इसको शुद्ध हिंदी में बोलना चाहे तो बोलेंगे नवजात शिशुओं का अध्ययन करने को बोलते हैं नियोनेटोलॉजी। चलिए आइए लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नवजात शिशु, नव नवजात शिशु के अध्ययन, नवजात शिशु के अध्ययन को बोलेंगे बाबू नियोनेटोलॉजी। और इसी का इंग्लिश बोलना चाहे तो हम इंग्लिश बोलेंगे इसका स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज, स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज इज कॉल्ड अ नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी याद होगा कि नियो से नया, नियोलॉजी क्या दिखाता है? नए शब्द का निर्माण करना, उसका अध्ययन करना। नियोनेटोलॉजी क्या दिखाता है? नए न्यू बॉर्न बेबीज, नए बच्चे का जब निर्माण होता है, जब पैदा होता है, उसका स्टडी करने को बोलते हैं वो नियोनेटोलॉजी। आई थिंक आपको क्लियर होगा। चलिए आगे शब्द देखते हैं क्या है। बहुत ही फेमस वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये भी आपका मेडिकल साइंस से ब्रांच है और आपके लाइफ में भी डिपेंड करता है ये वर्ड का आपको जानना। ठीक है, क्योंकि बहुत बार रिपीटिशन हुआ है ये वर्ड। इसका बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? जब हम किडनी के बारे में स्टडी करते हैं, किडनी को क्या बोलते हैं हिंदी में? गुर्दा। लिवर को क्या बोलते हैं? जिगर। तो किडनी के जब स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, लॉजी नहीं, नेफ्रोलॉजी याद रखेंगे। कार्डियोलॉजी क्या होता है भाई? हार्ट का डिजीज, याद आ रहा है? हार्ट, जब हाँ हार्ट के बारे में हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, और वो पर्सन कौन होता है? कार्डियोलॉजिस्ट। उसी तरह के नेफ्रोलॉजी क्या हो गया? किडनी का अध्ययन करने को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। लेकिन व्यक्ति जब सीख लेगा तो नेफ्रोलॉजिस्ट कहेगा। इसका मतलब आप किडनी की कोई बीमारी लेके जाओगे तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट दिखेगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ पा रहे, स्पेशलिस्ट बन जाएगा उस चीज का। तो नेफ्रोलॉजी से क्या हो जाएगा याद? ये हो जाएगा बाबू गुर्दे। गुर्दे का अध्ययन को बोलते हैं बाबू नेफ्रोलॉजी, क्योंकि हिंदी में इसको गुर्दा बोलते हैं। अगर यही चीज को इंग्लिश में बोलना चाहे तो बोलेंगे स्टडी ऑफ, इसको बोलेंगे स्टडी ऑफ किडनी। ठीक है, स्टडी ऑफ किडनी या किडनीज बोल सकते हैं, एक नहीं दो, क्योंकि पेयर्स में पाया जाता है तो स्टडी ऑफ किडनी हो गया हमारा। आई थिंक आपको नेफ्रोलॉजी भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड आगे करते हैं। नेक्स्ट वर्ड न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी एक, आज के टाइम पे न्यूरोलॉजी का डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब अधिकतर लोग मेंटल डिस्टर्बेंस केस में चलने लगे हैं। और इधर लोग का मेंटल डिस्टर्बेंस केस इतना ज्यादा होते जा रहा है कि लोग थोड़ा डिप्रेशन में, एनजाइटी में, बहुत सारी परेशान होते जा रहे हैं हर एक चीज को लेके। तो उसके नेफ्रोलॉजिस्ट, ये नेफ्रोलॉजिस्ट बोले सॉरी, न्यूरोलॉजिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आज के लिए ह्यूमन बींग के लिए बन गया है। उसी से एक वर्ड है न्यूरोलॉजी। अब न्यूरोलॉजी का इतना डिमांड है, लेकिन होता क्या सर? लॉजी, लॉजी मतलब अध्ययन, न्यूरोज, न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका विज्ञान, चाहे तंत्रिका बोलते हैं। और नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारे बॉडी से लेके, हमारे माइंड से लेके पूरे बॉडी में सारे वायर फैले हुए हैं। अगर एक हिसाब से माना जाए तो हमारे भी एक इलेक्ट्रॉनिक बॉडी है, लेकिन ये भगवान की तरह बनाया गया है। और एक मेन बॉडी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक, वो हमारे द्वारा बनाया गया है। दोनों में अंतर है। ये खराब होगा तो रिपेयर नहीं हो सकता, लेकिन वो अगर खराब होगा तो रिपेयर हो सकता है। दुकान पर जाइए रिपेयर हो जाएगा, लेकिन ये दुकान पे नहीं, सीधा शमशान घाट पे जाता है। ठीक है, और रिपेयर नहीं, ये सीधा ऊपर। ठीक है, तो एक प्रकार का देखिए तो न्यूरोलॉजी अगर पढ़ने की स्टडी करे तो इतने सारे इसमें आपका रिफ्लेक्सेशन आ जाता है, स्पाइनल कोड आ जाता है, इतने सारे पोन्स, मेडुला ऑब्लांगाटा, इतने सारे चीज को पढ़ना होता है हमारे बॉडी में कि क्या बोले, मतलब कि अलग ही डिपार्टमेंट हो जाता है। इसलिए इसका डिमांड भी उतना ही है। ठीक है, तो बेसिकली का पॉइंट पे आते हैं कि न्यूरोलॉजी किसको बोलते हैं। तो न्यूरोलॉजी का मतलब होता है तंत्रिका विज्ञान। अगर इन्हीं से बोलना चाहे तो बोलेंगे स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। चलिए आइए लिखते हैं क्या हो जाएगा। न्यूरोलॉजी का मतलब हो जाएगा तंत्रिका विज्ञान। ठीक है,
क्या बोलेंगे? तंत्रिका विज्ञान। सिंपल बोल सकते हैं तंत्रिका का अध्ययन, चाहे तंत्रिका विज्ञान बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए न्यूरोलॉजी, तो न्यूरो से मैं इंग्लिश में क्या बोला? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? तंत्रिका होता है, जो कि आपको हिंदी लिखवा दिया। इसका हो जाएगा स्टडी ऑफ क्या? नर्वस सिस्टम। ठीक है, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड अ न्यूरोलॉजी। आई थिंक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट है नोसोलॉजी। तो नोसोलॉजी है अलग चीज है। इसको बोलते हैं बाबू कोई भी रोगों का वर्गीकरण करना। रोगों का वर्गीकरण करना इसी को बोलते हैं नोसोलॉजी। आई थिंक क्लियर हो रहा है आपको। मतलब कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। रिपीट माय वर्ड, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। रोगों का अलग अलग प्रकार का डिजीज होता है। अरे मान के चलो कोरोना वायरस आया था, पहले कोरोना वायरस क्या जानता था कि ये कोविड-19 है? नहीं, उसका स्टडी किया गया, उसके डिजीज से निकाला गया कि हाँ एक वायरल डिजीज है, पता चला। फिर कैसे कैसे फैलता है, कैसे इसको डिपार्टमेंट अलग अलग हो गया, इसको कैसे एंटीवायरस का बना सकते हैं, एक्चुअली ये काम कैसे करता है। तो यही चीज के डिजीज के क्लासिफिकेशन को करने का ही बोलते हैं वो नोसोलॉजी। नोसोलॉजी याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल है सर, ये हो जाएगा आपका रोगों रोगों का वर्गीकरण। रोगों का वर्गीकरण को का अध्ययन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल लिख लीजिएंगे, अध्ययन। रोगों का वर्गीकरण क्या अध्ययन को बोलते हैं क्या? नोसोलॉजी। नोसोलॉजी। अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं क्या बोलेंगे? बहुत सिंपल है, स्टडी ऑफ। अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो इसको बोल सकते हैं हम लोग स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी और ओंटोलॉजी। चलिए देखते हैं क्या है। न्यूरोलॉजी नहीं है, न्यूमरोलॉजी है। देखो, एक न्यूमरोलॉजी से एक न्यूमेस्टिक्स भी बना था। आई थिंक बहुत बच्चे जानते हैं न्यूमेस्टिक्स क्या होता है। न्यूमेस्टिक्स का मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स। जब हम सिक्के के अध्ययन करते हैं, ओल्ड अर्ली सिविलाइजेशन स्टेज में एग्जीबिशन जब निकाला जाता था, तो वहां पे पोर्ट से पोर्ट घड़े घड़े भर के आपके सोने निकलते थे। तो उसको एक कॉइन्स के स्टडी करना कि कितना एज है इसका, कितना साल पुराना, एक्चुअली कौन से मेटल से बना हुआ है, हाँ कहाँ पे निकला गया, ये सब स्टडी को बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसी से एक वर्ड है न्यूमेरोलॉजी। इसमें बस हम नंबर्स का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब कि हम संख्या का अध्ययन करते हैं, और उसके अंदर हम कॉइन्स के बारे में, सिक्के का अध्ययन करते हैं। चलिए देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा। न्यूमेरोलॉजी तो एक बार देख लेते हैं ये क्या है। ये हो जाएगा बाबू संख्या। क्या हो जाएगा? संख्याओं का संख्याओं का अध्ययन। संख्याओं का अध्ययन को बोलेंगे न्यूमेरोलॉजी। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलना चाहते क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ, क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ नंबर्स। स्टडी ऑफ नंबर्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, स्टडी ऑफ नंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वर्ड है आपके पास ओडोंटोलॉजी। ओडोंटो का मतलब होता है तीत। ठीक है, ओडोंटो का मतलब होता है तीत। एक ओडोंटी डेंटिस्ट बोलते हैं। डेंटिस्ट क्या होता है? दांतों का डॉक्टर। डेंटिस्ट भी होता है, ऑप्टिशियंस भी, ऑप्टिशियन आंखों का होता है। ओडोंटोलॉजिस्ट भी होता है। ये क्या देखता है? ये देखता है दांतों का डिजीज और उसके स्ट्रक्चर। एक्चुअली डेंटिस्ट से बनते हैं सब लोग। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं कौन सा एक डिपार्टमेंट निकल जाता है? डेंटल, हाँ BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। उसके अंदर हम दांतों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ओडोंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिजीज ऑफ टीथ। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिजीज ऑफ टीथ। दांतों के रोगों और उनके आकारों का अध्ययन करना। ठीक है, दांतों को रोगों और उनके आकारों के अध्ययन करने को बोलते हैं बाबू ओडोंटोलॉजी। अगर लिखना चाहे तो सिंपल लिख सकते हैं स्ट्रक्चर निर्माण, या बोल सकते हैं। ठीक है, तो ओडोंटोलॉजी क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सिंपल है सर, स्टडी ऑफ या साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज। साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज क्या हो जाएगा? एंड स्ट्रक्चर। डिजीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। डिजीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीथ इज कॉल्ड अ ओडोंटोलॉजी। ओडोंटो से डोंटो याद है, दंती। दंती मतलब दांत। ठीक है, दंत कांति के भी आता है, पतंजलि का प्रोडक्ट। चलिए आगे करते हैं। आगे इसका ये पेज का लास्ट है ओइनोलॉजी। तो ओइनोलॉजी बहुत ही खास है।
जो बच्चे तो नहीं करते, आई थिंक बड़े लोग करते हैं, इसको बोलते हैं पियक्कड़ बोल सकते हैं। पियक्कड़ के लिए एक बैचलैनियल भी होता है, ड्रंकार्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। आपका एक बूज भी होता है, आपका एक बूज भी होता है, ठीक है, ठीक है, एक बूज भी होता है, ठीक है, ये दोनों होता है। तो ये तीनों का मतलब होता है शराबी, ड्रंकार्ड, पियक्कड़ बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ओडोंटोलॉजी से आपको याद रखना है, ओडोंटो नहीं है, ओइनोलॉजी है। ओइनोलॉजी का मतलब होता है, अगर इसी को शराब को अगर हिंदी में बोले तो मदिरा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो जाएगा मदिरे का अध्ययन करना। अगर हम इसी को इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ वाइन्स, स्टडी ऑफ वाइन्स, ठीक है, स्टडी ऑफ वाइन्स इज कॉल्ड क्या, ओइनोलॉजी, स्टडी ऑफ वाइन्स इज कॉल्ड ओइनोलॉजी। चलिए, आई थिंक आपको क्लियर हो गएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, अब थोड़े खास खास है। चलो, फर्स्ट आपका ऑलफैक्टो, ऑलफैक्टोलॉजी और है ऑन्कोलॉजी। ऑलफैक्टो से याद रखिए ऑलफैक्टरी नर्व, जो कि हमारे नाक में पाया जाता है। या क्या करता है, ये देखिए एग्जांपल बताता हूँ। कहीं आप स्टेंज बन के मुर्गी फॉर्म पे जाइए, हैंड फॉर्म पे जाइए, कोई फॉर्म पे जाइए, तो आपको बहुत ही गंदा बास मारेगा, क्योंकि आपने उस सुगंध से अपरिचित थे, स्ट्रेंज थे। लेकिन वहां पे जो लोग रहते हैं, आपको लगता नहीं कि उन लोग कैसे लोग रह पाते हैं। तो इसी का कमाल है, अगर ऑल फैक्ट्री नर्व नहीं हमारे नाक में, तो आप अगला मतलब कि कोई दुर्गंध जो आ रहा है आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली होता कि इसका काम क्या होता है, अगर कोई दुर्गंध एक बार आए, मतलब कि एक बार आपको दिख गया और 5 से 10 मिनट तक वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसका मतलब कि वो जान गया कि अब यही सुगंध आने वाला है। इसका मतलब कि वो न्यूट्रलाइज कर देता है, फिर आपको वही सुगंध नॉर्मल लगने लगेगा, ठीक है। लेकिन आप दूसरे जगह पे दूसरा अगर वापस चीज को, दुर्गंध को आप सूंघ रहे हैं, तो आपको लगा फिर गंदा लगेगा। ऑल फैक्ट्री नब का यही कमाल है, ठीक है। इसलिए आप कहीं भी अगर गुजरते हैं, कुछ डिकम्पोज बॉडी रखा रहता है, तो वहाँ पे आपको गंद मारता है। लेकिन वो क्यों, क्योंकि हम फ्रेश एयर से आपके बैड एयर में आ गए थे। तो ऑल फैक्ट्री मतलब क्या था, सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की बोल सकते हैं, ठीक है, सूंघने की आपकी क्षमता बोल सकते हैं, उसी को बोलते हैं ऑल फैक्ट्री लॉजी, स्टडी ऑफ सेंस ऑफ स्मेल बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसका इंग्लिश, स्टडी ऑफ, क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, स्टडी ऑफ सेंस ऑफ स्मेल को बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टोलॉजी। अगर इसको हिंदी बोलना तो क्या बोलेंगे, ठीक है, सूंघने की क्षमता का अध्ययन करना, या सूंघने सूंघने की गति को अध्ययन करना। सिंपल है कि सेंस ऑफ स्मेल मतलब कि आप कितने सूंघ सकते हैं, मतलब कि आपका स्मेल स्मेल पावर कितना है। चलिए, आई थिंक आपको ऑल्फैक्टोलॉजी हो गया। नेक्स्ट बाबू ऑन्कोलॉजी, ठीक है, इसको आगे कर लेते हैं, फिर अपना दो बचेगा। ऑन्कोलॉजी और है ऑफियोलॉजी, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा टाइम देता हूँ, बनाइए, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, ठीक है। चलिए, फटाफट करिए। चलिए, हो गया आपका, बन गया होगा, नहीं बना तो देखिए एक बार। ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ कैंसरस सेल, और इसको ट्यूमरस बोल सकते हैं। अगर हिंदी बोलना चाहे तो कर्क रोग विज्ञान, ठीक है। इसको बोलना चाहे तो ऑन्कोलॉजी से, ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है, चलिए एक बार देखिए, ऑन्कोलॉजी का क्या मतलब होता है। ऑन्कोलॉजी को बोलना चाहे तो बोल सकते हैं कर्क रोग। कर्क रोग क्या होता है बाबू, कर्क रोग विज्ञान बोलिए, या कर्क रोग क्या अध्ययन बोलिए, ठीक है। इसका मतलब कैंसरस, कैंसर के अध्ययन को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, ठीक है। अगर बोलना चाहे तो बोलेंगे स्टडी ऑफ कैंसरस सेल और ट्यूमरस, कैंसरस सेल और ट्यूमरस को बोलते हैं बाबू क्या, क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड ये जो है आपका ओफ्यूगोलॉजी, ओफिगो से मतलब होता है स्नेक, डसने वाला सांप, ठीक है। ओफिगोलॉजी याद रखिएगा, ओफिगोलॉजी इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ स्नेक्स।
इसका मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? सांपों सांपों का अध्ययन। सांपों के अध्ययन को बोलते हैं बाबू ओफिगोलॉजी। और इंग्लिश क्या हो जाएगा इसका? तो बोलेंगे बहुत ईजी है सर, स्टडी ऑफ स्नेक्स। स्टडी ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड ओफिगोलॉजी। ओ फक लग रहा है ना पूरा पूरा। फन फन से याद रखिए, ओफिगोलॉजी फन से याद रख लीजिए, ओफिगोलॉजी स्टडी ऑफ स्नेक्स। चलिए आगे देखते हैं, शायद एक बचा होगा पेयर। हाँ शायद देखिए और भी है, चलो देख लेते हैं। दो है हमारे पास, क्या है? हाँ ये रहा। चलिए तो ऑप्टिक्स है एक, क्या है वो? एक ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स एक ब्रांच होता है जो कि 12th में आपने फिजिक्स में पढ़ा है। इसका हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, सिंपल वही मीनिंग है, ये भी सेम रहेगा। ऑप्टिक्स का मतलब स्टडी ऑफ लाइट्स, प्रकाश का अध्ययन को बोलते हैं बाबू ऑप्टिक्स, ठीक है। प्रकाश के अध्ययन को बोलते हैं बाबू ऑप्टिक्स। अब इसी को इंग्लिश बोलना चाहते क्या बोलेंगे? तो बहुत सिंपल है, इसका इंग्लिश हो जाएगा स्टडी ऑफ लाइट्स, स्टडी ऑफ लाइट्स, ठीक है। स्टडी ऑफ लाइट्स को बोलते हैं बाबू ऑप्टिक्स, ठीक है। उसी का नेक्स्ट वर्ड है ओरिंथोलॉजी। तो ये मुझे आप कमेंट में करिएगा, ओरंथी सॉरी क्या है, ओरिंथोलॉजी होता क्या है, ठीक है। इसका मतलब आप मुझे बताइएगा, ठीक है। आपके लिए होमवर्क रहेगा, लास्ट है क्योंकि लास्ट भी था आपका ओरिंथोलॉजी, आगे नहीं है ना? देख लेते एक बार। नहीं आगे नहीं था, ये था। तो बहुत इजी है, चलिए अब बताइएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका मतलब बता दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा होमवर्क करना है, ठीक है। चलिए आज का आपका सेशन कंप्लीट होता है। 21 से 25 वर्ड्स, जो कि हर बार हमारा टारगेट रहता है कि एक वीडियो कम से कम 25 वर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये मिला के 3 हो गया। और नेक्स्ट आई थिंक 2 क्लास और बनेंगे, जिसका मतलब लमसम 5 क्लास में आपका लॉजिक खत्म। और ये जो लॉजिक, ये नहीं कि आपका कम मिला, इतना भरपूर लॉजिक दे दिया है कि इसके बाद अगर लॉजिक से कोई सवाल नहीं बनता है आपको, तब क्लास करना छोड़ दीजिएगा। मतलब पांचों क्लास में पूरा लॉजिक करवा दूंगा मैं, हर एक लॉजिक, कोई भी लॉजिक होता हो, ठीक है। चलिए चलते हैं, इसी तरह पढ़ते रहिए और ध्यान देते रहिए, आपका वोकैबुलरी बहुत ही अच्छे स्ट्रांग हो जाएगा। हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।